दोस्तों, दूसरों के मन की बात जानना कोई इजी काम नहीं है। लेकिन बहुत से लोग दूसरों के मन की बात जानने की ताकत रखते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानना वैसे तो काफी कठिन है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनकी मदद से आप किसी के मन की बात जानना है बेहद आसान है। कुछ लोग तो दूर बैठे ही दूसरों के मन की बात को आसानी से जान लेते हैं। इस संबंध में एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। सांगलिया स्थान पर कोई बाबा जी रहते हैं। वे दूसरों की मन की बातें तुरंत जान जाते हैं। एक बारे वे मेरे नाना जी के यहां पर आए हुए थे। नाना जी बाबा को कम ही मानते हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस बाबा जी के अंदर कोई खास बात नहीं है, यह एक ढोंगी है। और सामने बैठे बाबा जी ने उनकी मन की बात जान ली और तुरंत बोले कि केशाराम जी बाबा जी के बारे में गलत ना सोचो, हम ढोंगी नहीं हैं। मेरे नाना जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको कुछ भी समझ में नहीं। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के बारे में आपने भी सुना होगा। इस तरीके की मदद से आप दूसरों के मन की बात को आसानी से जान सकते हैं। इसमें इंसान को पहले सम्मोहित कर दिया जाता है, उसके बाद सम्मोहनकर्ता उससे प्रश्न पूछता है, और ऐसी स्थिति के अंदर इंसान सम्मोहनकर्ता के पूरी तरह से वश में हो जाता है। उसके बाद उससे जो पूछा जाता है उसका सही सही जवाब देता है। सम्मोहन करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग आंखों के अंदर आंखें डालकर अगले व्यक्ति को सम्मोहित कर देते हैं। वहीं कुछ लोग इसके लिए एक पेंडुलम का प्रयोग करते हैं, जिसकी ओर व्यक्ति को देखने को कहा जाता है। सम्मोहन के द्वारा किसी के मन की बात को जानने के लिए आपको सम्मोहन सीखना पड़ता है। इसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना पड़ता है। सम्मोहन सीखने की आपको कई किताबें भी बड़े बुक स्टोर पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ सम्मोहन प्रशिक्षण संस्थान के अंदर जाकर भी सम्मोहन सीख सकते हैं। नीचे एक प्रशिक्षण संस्थान का एड्रेस दिया गया है, आप यहां पर फोन करके बात कर सकते हैं। वैसे सम्मोहन एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसकी मदद से आप केवल मन की बात ही नहीं जान सकते, वरन आप इसकी मदद से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सम्मोहन सीखकर कहीं पर भी जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी इनकम मिलती है। दूसरों के मन की बात जानना शंभावी मुद्रा से शंभावी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसके अंदर हम अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस मुद्रा को करता है तो वह दूसरों के मन की बात को आसानी से जान सकता है। तो आइए जान लेते हैं इस मुद्रा को करना कैसे होता है। चित्र में दिखाए अनुसार इस मुद्रा के अंदर आपको बैठ जाना है। अपनी आंखों को ऊपर की ओर कर लेना है। उसके बाद अपनी जीभ को जितना हो सके अंदर लेने की कोशिश करनी है। अपना ध्यान दिमाग के केंद्र बिंदु पर रखना होगा। आप यह अभ्यास रोज 15 मिनट या आधा घंटा करें। लगभग 40 दिन के बाद आपको कुछ अलग अलग सा महसूस होने लग जाएगा। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो दूसरों के मन की बात को पहले ही जान जाएंगे। इस योगा का फायदा सिर्फ मन की बात जानने के लिए ही नहीं है, वरन इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अन्य लोगों की मेंटल स्टेट को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक जरूरी स्किल है, लेकिन इसे सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बॉडी लैंग्वेज लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकती है जो वे कहना नहीं चाहते, या शायद उन्हें खुद भी उसका एहसास ना हो। अगर कोई हां कहता है लेकिन उसकी शारीरिक भाषा नहीं कहती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने के लिए समर्पित पूरी की पूरी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए सीखने की शुरुआत के लिए यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। आंखें। जब लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें उत्तेजित करता है, जब वो एक कठिन निर्णय ले रहे हों, या जब वो स्ट्रांग फीलिंग का अनुभव कर रहे होते हैं, तब उनकी पुतलियां प्यूपिल्स फैल जाती हैं। पोस्चर यानी मुद्रा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या वो कठोर और तनावग्रस्त या तनाव मुक्त लगता है? यह आपको इस बात का संकेत दे सकता है कि व्यक्ति कितना तनावग्रस्त है। चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। एक सच्ची मुस्कान में केवल होंठों का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई वास्तव में मुस्कुरा रहा होता है तो आप शायद उसकी आंखों के चारों ओर मुस्कान की रेखाएं या छोटी झुर्रियां देखेंगे। वहीं भौहों को चढ़ाया हुआ व्यक्ति उदास या फिर गुस्से में होगा। हाथों की अभिव्यक्ति। जो कोई घबराया हुआ होगा वो अपने हाथों में एक पेन, पेंसिल या और कोई चीज लेकर बेचैनी में उससे खेल सकता है। बोलने का स्वर। एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल होता है उसकी आवाज आमतौर पर शांत, वार्म या आत्मविश्वास से भरी होती है। वहीं इसके विपरीत आप व्यक्ति के स्वर में नाराजगी या क्रोध महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर विचार करें। कोई व्यक्ति किसी भी समय क्या सोचता है,
उम्र, संस्कृति और विश्वासों का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में आप जो जानते हैं, उसका उपयोग उनकी मानसिकता को समझने के लिए करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक बिजनेस डील का प्रस्ताव देते हैं, तो वो एक युवा व्यक्ति की तुलना में व्यावसायिक जोखिमों पर विचार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो तुरंत इसे स्वीकार करने के लिए उत्सुक होता है। अधिक पारंपरिक और अंतर्मुखी संस्कृति से आने वाला कोई व्यक्ति परेशान होने पर भी विवाद, झगड़े से बचने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।